Hi guys, good evening. My name is Utkarsh and welcome to the YouTube channel of Legal Edge by Top Rankers. आज का टॉपिक इज NLU AIET, राइट? दैट इज 3SLB में जो NLU का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है. रफली वी हैव अराउंड 25 डेज, राइट? तो उसको कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है, कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, इन सारी चीजों पे अपन एक बहुत छोटा डिस्कशन करने वाले हैं. अच्छा, व्हेन यू टॉक अबाउट MHCT, अपन 3SLB में जब बात करते हैं तो MHCT हो गया, NLSAT हो गया, NLU AIET हो गया. सबका पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है, राइट? तो NLSAT में यू हैव सब्जेक्टिव पार्ट एज वेल, राइट? MHCT मोर और लेस जो 5 इयर्स MHCT का एग्जामिनेशन होता है एग्जैक्टली वैसा ही है. NLU में जब आता है तो यहाँ पे यू नीड टू रीड अ लॉट एज इन यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी है, यहाँ पे वो क्रिटिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आएंगे, राइट? वो एजम्पशन, वो इन्फरेंस, वो मेन आइडिया, पैसेजेस, राइट? तो यहाँ पे रीडिंग भी इंपॉर्टेंट रहती है. डेफिनेटली जितना इंपॉर्टेंट AR है उतना ही CR भी हो जाता है, क्योंकि ये डिसाइडर होता है. ठीक है, चलो सो स्टार्ट करते हैं. नाउ स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? नंबर वन, एटलीस्ट अब अपन को, क्योंकि यहाँ से वी हैव रफली थ्री ऑड वीक्स, कोशिश करो एटलीस्ट आप 3 से 5 मॉक दो, राइट? यू शुड ट्राई टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 3 to 5 मॉक्स मिनिमम, बिकॉज यहाँ पे वो प्रैक्टिस होगी आपकी टाइम लिमिट में भी क्वेश्चंस करने की, प्लस यू विल बी एक्सपोज्ड टू डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस, राइट? तो हमें ये तो पता है कौन से टॉपिक से, बट कौन से टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो डेफिनेटली हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग से होगा. और फिर जब वो मॉक का सिनेरियो मिलेगा, राइट, तो हम बेटर तरीके से टेस्ट कर पाएंगे जितना भी हमने पढ़ा है. तो इसको इंश्योर करना ये हो. यस, अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जस्ट गो थ्रू द प्रीवियस पेपर्स, राइट? ये वन एनालिसिस अगर उसका मिल जाए तो भी चल जाएगा. एटलीस्ट अगर लास्ट ईयर का तो है ही, उससे पहले का भी मिल जाए, वेल वेल इट विल बी वेरी गुड. रीजन बीइंग, यहाँ पे अलग टाइप के क्वेश्चंस आए, राइट? तो जैसे लास्ट ईयर के पेपर में यू कुड सी अ लॉट ऑफ CR बेस्ड क्वेश्चंस, अ लॉट ऑफ RCs, राइट? तो एनालिटिकल रीजनिंग में वो ब्लड रिलेशन का भी है, वो कोडिंग डी कोडिंग भी है, राइट? एंड लीगल के भी कुछ क्वेश्चंस है. लीगल बोले तो यहाँ पे इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं, एंड अगेन ग्रामर के क्वेश्चंस तो है ही, स्पेलिंग्स वाले क्वेश्चंस भी हैं. तो पिछले 2-1 साल के पेपर देख लोगे तो बहुत क्लैरिटी मिलेगी इस चीज पे कि एग्जैक्टली हमें जाना कैसे. प्लस इस एग्जाम में बहुत जरूरी होगा कि आप बहुत सारे टॉपिक्स कवर करो, राइट? बिकॉज कोई एक ऐसा टॉपिक नहीं जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आए. स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट इंग्लिश, राइट? इंग्लिश हो गया या इवन AR हो गया, तो अपन को बहुत सारे टॉपिक्स करने होंगे, बिकॉज होगा जनरली वो ये कि AR के कोई टॉपिक जहां से 1-2 क्वेश्चंस बन जाएंगे, बट एवरी क्वेश्चन इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट. जो मेजोरिटी ऑफ पोर्शन है दैट इज योर CR एंड RC, मतलब वो एक ऐसा पार्ट है जहां से यू कैन एक्सपेक्ट 20 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली, तो वो रीडिंग में काम आएगा. CR इंपॉर्टेंट रहेगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू नीड टू हैव अदर मार्क्स एज वेल, मार्क्स फ्रॉम अदर टॉपिक्स एज वेल, राइट? तो यहाँ पे जरूरी होगा कि आप वो ग्रामर के भी टॉपिक्स करते जाओ, वो AR के भी ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स कर लो. रिवाइज करना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने होंगे. तो फॉर ऑल द LETS जस्ट इंश्योर कि आप वो टॉपिक टेस्ट करते जा रहे हो, ठीक है? सो आपके पोर्टल पे, एंड दिस इज फॉर एवरीवन एल्स एज वेल, कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है? उससे प्रैक्टिस हो जाएगी. एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगाना. तो थर्ड पॉइंट वही है कि टॉपिक लिस्ट बनाओ, उनको एक बार कंप्लीट करो, प्लस टॉपिक टेस्ट दो, ठीक है? तो हमने यहाँ पे बात की मॉक टेस्ट की. मॉक टेस्ट तो हम देंगे, दैट वुड बी वीक में एक बार दे दिया, बट उतना ही जरूरी ये भी है कि आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी करो. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से इफ आई प्रैक्टिस 20 क्वेश्चंस ईच ऑन डायरेक्शन टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, वो पजल्स के क्वेश्चंस, वो CR के क्वेश्चंस, बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है? बिकॉज टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे, एंड क्वेश्चन सॉल्विंग विल बी द की हियर, ठीक है? तो बहुत सारे टॉपिक टेस्ट करो, एंड जब मॉक दोगे तो वो ओवरऑल प्रैक्टिस भी हो जाएगी. तो हमें दोनों को मिक्स एंड मैच करके चलना है. हमें टॉपिक्स भी पढ़ना है, टॉपिक्स के क्वेश्चंस भी लगाने हैं, और फिर हमें वहां पर वो मॉक टेस्ट भी देना है, राइट? वो अगर वीकली दोगे तो भी चल जाएगा. इवन सेक्शनल टेस्ट के भी दिए जा सकते हैं, राइट? कि आपने यहाँ पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कर लिए, या सिर्फ स्टैटिक जीके के कर लिए, ठीक है? जीके एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, जैसे यहाँ पर अपन ने बात भी की है. स्टैटिक जीके, यहां से बहुत क्वेश्चंस बनेंगे, राइट? सो वो फर्स्ट CGI कौन है, पॉलिटी से भी क्वेश्चंस बनेंगे आपको, प्लस हिस्ट्री भी होगा, मिसलेनियस भी हो सकता है, बुक्स एंड ऑथर्स भी हो सकते हैं. सो अपन को टॉपिक्स काफी सारे रीड करने होंगे, राइट? सो आपका मेजोरिटी ऑफ टाइम इन अ डे वुड बी गिवन टू स्टैटिक जीके, राइट? तो अगर मैं दिन में 10 घंटे पढ़ता हूँ, वो 3-4-5 घंटे स्टैटिक जीके पे जाएगा, स्पेशली अगर आपने अभी तक बहुत ज्यादा कवर नहीं किया तो, राइट? बिकॉज एवरी टॉपिक
जो भी आप पढ़ोगे यू हैव टू रिवाइज इट एटलीस्ट वंस और ट्वाइस, अदरवाइज वो ध्यान नहीं रहेगा। ठीक है, तो कोशिश करो कि जितना भी पढ़ रहे हो उसको जल्दी जल्दी रिवाइज भी करते जाओ। ठीक है, बेटर तरीका ये है कि अगर मैंने आज कुछ पढ़ा, शाम को एक बार, मतलब रात को एक बार सोने से पहले एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, नेक्स्ट डे एक बार रिवाइज कर लो। जहां से आप कोई चीज 3-4 बार देखोगे ना, वो ध्यान रहेगी आपको। ठीक है, और टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए हमें इस प्रोसेस को थोड़ा सा जल्दी करना होगा। स्टार्टिंग जीके आपका अच्छा खासा टाइम लेगा, एंड रिवीजन इस पे बहुत क्लैरिटी रखना। प्लीज ये गड़बड़ मत करना कि मैंने स्टार्टिंग जीके पूरा कवर कर लिया लेकिन सिर्फ एक ही बार हुआ है। वो एक बार पूरा कवर करने से अच्छा है कि भले मैं कुछ टॉपिक्स छोड़ दूं, बट जितना भी पढ़ा है वो मैंने एटलीस्ट 2 बार 3 बार पढ़ा है, सो दैट उनमें से कुछ आया तो मुझे बन जाएगा। अदरवाइज ऐसा बिल्कुल होगा वहां पर कि आपको ये तो याद आएगा कि आपने पढ़ा है लेकिन आंसर यहाँ समझ में नहीं आएगा। अगर टफ क्वेश्चंस आ गए, अगर क्लोज ऑप्शंस आ गए, तो वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे। सो इंश्योर कि आप जीके में जितना भी पढ़ो उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लो। ठीक है, सिर्फ एक बार नहीं, इवन 2 बार भी रिक्वायर्ड होगा। फाइन। देखो, स्टैटिक जीके एंड एनालिटिकल रीजनिंग एंड इवन इसमें आई वुड से सीआर एज वेल, ये थोड़ा सा डिसाइडर होगा। ठीक है, बिकॉज एआर में वो मल्टीपल टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स करने होंगे। सीआर में जनरली वो रीडिंग वाला पार्ट अगर आपका अच्छा नहीं है तो वहां पे फंस सकते हो। सो इंश्योर कि आप ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करो, अलग अलग जॉनरास की रीडिंग करो, एंड कुछ प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस कैसे हो सकता है कि सपोज मैंने कोई एडिटोरियल पढ़ा, वहां से उस पर्टिकुलर पैसेज का मेन आइडिया क्या है, इन्फ्रेंस क्या है, कंक्लूजन क्या है, अजम्पशन क्या है, इसके आंसर्स बना लो। राइट, एंड इवन चाहो तो उसको क्वेश्चन वाइज भी प्रैक्टिस कर सकते हो कि एक पर्टिकुलर पैसेज में पैसेज अटेम्प्ट करो, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। फाइन, बिकॉज यू विल सी इन दीज पैसेजेस कि आपको मेन आइडिया बताना पड़ेगा ऑथर का क्या है, कंक्लूजन क्या है, असम्पशन क्या है, इन्फ्रेंस क्या है। इस टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट करना, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपको। राइट, एंड लॉट ऑफ टाइम बाउंड प्रैक्टिस, एआर एंड सीआर बोथ। व्हाई आई एम सेइंग दिस इज, अगर वहां पर कहीं पर भी फंस गए, एआर के पजल में फंस गए या लेट्स से सीआर में फंस गए, तो बहुत जल्दी टाइम निकलने लगेगा एंड हमें शायद समझ में ना आए। यूजुअली प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए टाइम का यहाँ पर, बट फिर भी लेट्स प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। राइट, सो टाइम बाउंड प्रैक्टिस करोगे तो बढ़िया रहेगा। एंड अगर ऑनलाइन करोगे तो उसमें ऑटोमेटिकली विल बी हैविंग अ टाइमर कि लेट्स से फॉर 25 क्वेश्चंस देयर आर 25 मिनट्स। बढ़िया है, इतना ही टाइम चाहिए। राइट, ऐसा नहीं करना है कि हमें 25 क्वेश्चन 10 मिनट में करना है। 25 क्वेश्चन 25 मिनट में हो जाएंगे तो भी चल जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज अ लॉट ऑफ जीके क्वेश्चंस आते हैं। वो जीके के क्वेश्चंस हम 1 मिनट में 2 से 3 क्वेश्चन भी कर लेंगे इजीली। राइट, वहां पे टाइम नहीं लगेगा, बट वो एआर में, वो सीआर में टाइम लग सकता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जब हम बात करते हैं लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग की, कोडिंग, डिकोडिंग, क्लासिफिकेशंस, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, स्टेटमेंट कंक्लूजन, असम्पशंस, assertion रीजन, पजल टेस्ट, एनालॉजी, मल्टीपल टॉपिक्स है। एंड सारे टॉपिक्स कवर करना, बिकॉज हमें ये नहीं पता एग्जैक्टली exactly कि किसका कितना वेटेज है। पॉसिबल है कि हो सकता है कोडिंग डिकोडिंग से ही 5 क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है कोडिंग डिकोडिंग से एक भी क्वेश्चन ना आए, कि ऐसा हो सकता है कि इन 4-5 टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आए। वेरी पॉसिबल। राइट, तो ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करना एंड प्रैक्टिस करना, दैट विल वर्क। राइट, नेक्स्ट जीके। अब जीके में लास्ट ईयर का पेपर देखोगे देखोगे तो वहां पे बुक से भी क्वेश्चंस हैं। राइट, बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट मिशन के भी हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स के भी हैं, हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस करने होंगे, पॉलिटी से भी क्वेश्चंस आए कि ये अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है। राइट, ये पर्टिकुलर चीज कौन सा अमेंडमेंट में आई थी, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो अमेंडमेंट वाला पार्ट हो गया सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, इमरजेंसी वाला पार्ट हो गया, तो पॉलिटी आपको रीड करना पड़ेगा। एंड सेम गोज फॉर स्टैटिक जीके एज वेल, स्टैटिक जीके एज इन हिस्ट्री हो गया। राइट, हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस थे, तो जल्दी जल्दी कवर करते जाओ और उसका रिवीजन करते जाना। राइट, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना आपका कवरेज है उतना ही रिवीजन भी हो। ठीक है, ये कुछ मेजर टॉपिक्स हैं यहाँ पर जीके के। देन when we talk about English, इंग्लिश में यू कैन एक्सपेक्ट आरसीज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, अच्छी खासी रीडिंग वहां पे लगेगी। राइट, सो मान के चलना है कि थोड़ा सा लेंदी हो सकता है पेपर व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश। एंड इवन सीआर, लॉजिकल रीजनिंग में भी अगर सीआर बेस्ड क्वेश्चंस आए, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा वो। राइट, सिनोनिम्स एंटोनिम्स वो तो ठीक है, वो तो जल्दी हो जाते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। ठीक है, इनफ्रेंस, मेन आइडिया, कंक्लूजन, असम्पशन, तो थोड़ा सा इंग्लिश में सीआर वाला पार्ट भी आ जाएगा। ठीक है, इसको करना। एंड यस, ग्रामर के क्वेश्चंस तो होंगे ही होंगे। अब वहां पर अच्छी बात है कि वो वन लाइनर्स है। राइट, वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे,
बहुत टाइम नहीं लगेगा आपको सॉल्व करने में। तो टाइम यूजुअली पंगा नहीं होता है इस एग्जामिनेशन में, बट जस्ट इंश्योर कि फिर भी आप खुद को प्रिपेयर करो वर्स्ट के लिए, एंड कभी पंगा फंसा, राइट, तो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट, हमें टाइम बेस्ड प्रैक्टिस भी किया, टाइम बाउंड प्रैक्टिस भी किया, राइट। अदरवाइज यहाँ पर लॉट ऑफ टाइम यू वोंट फेस इश्यूज रिगार्डिंग टाइम, है ना, क्योंकि बहुत सारे वन लाइनर्स हैं। तो स्टैटिक जीके हो गया, पूरा जीके हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, इंग्लिश हो गया, राइट, बहुत सारे वन लाइनर्स हैं, टाइम वहां पे नहीं फंसेगा। बट कोडिंग डिकोडिंग, पजल्स, सीआर के कुछ क्वेश्चंस, राइट, वहां पे आप थोड़ा सा अ, फंस सकते हो अगर थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया तो, राइट। सो दैट विल बी इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहो। अगर कोई भी और डाउट है कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना। थैंक यू सो मच, एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। ठीक है।